तो गुड मॉर्निंग लव पीपल, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का हमारे 365 वीडियोस के एक और नए एपिसोड में। तो भाई ये है वीडियो 197 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट जेई एडवांस। तो मेंस के बाद आता है जेई एडवांस। तो फ्यूचर आइडियंस रेडी हो जाओ जेई एडवांस के सारे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सो लवली पीपल, सबसे पहले आते हैं मेरे इंट्रोडक्शन पे। तो आई एम धीरज मौर्य फ्रॉम IIT रुड़की थर्ड ईयर एंड आई एम डूइंग 365 डेज 365 व्लॉग्स चैलेंज। और इसी के साथ मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सारे जेई से रिलेटेड सारी बातें करेंगे, आपको सारी नॉलेज देंगे और आपकी प्रिपरेशन में जिससे हेल्प होगी। आगे फर्दर वीडियोस में हम लोग कॉलेज रिव्यूज़ भी करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो हु कैन गिव जेई एडवांस, बेसिक डिटेल्स, एलिजिबिलिटी और द टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मार्क्स इन 12th, पैटर्न, कट ऑफ और सिलेबस के बारे में। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल्स के बारे में। इट इज़ कंडक्टेड बाय वन ऑफ द 7 जोनल IITs जिसमें आते हैं IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास एंड IIT गुवाहाटी। ओके, तो इन सब में से हर साल में कोई ना कोई IIT कंडक्ट कराता है एग्जाम। ओके, सो अब हम बात करते हैं हु कैन गिव जेई एडवांस। तो 2.5 लाख कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड जेई मेंस। तो जिन ने जेई मेंस क्वालिफाई किया है दे कैन अपीयर इन जेई एडवांस्ड। और कोई क्राइटेरिया नहीं है, जेई मेंस के बाद ही जेई एडवांस देना होता है। और ड्यूरेशन होता है 6 आवर्स का, 2 स्लॉट होते हैं 3 आवर्स के एग्जाम्स के। ओके, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और आपको सेंटर पे जाके ही एग्ज़ाम देना होता है। ओके, और लैंग्वेजेस में बात करें जेई मेंस में काफ़ी 13 लैंग्वेजेस थी, पर यहाँ पर आपको मिलती है सिर्फ हिंदी और सिर्फ इंग्लिश। तो ठीक है भाई। तो और हम बात करते हैं दे जेई मेंस में बैठते हैं टोटल 14 to 15 lakhs कैंडिडेट्स और उसमें से क्वालिफाई होते हैं 2.5 लाख कैंडिडेट्स। और सीट मैट्रिक्स है हमारे पास IIT में ओनली 17,385। तो यही है भाई कंपटीशन पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एडमिशन ओनली इन IIT। तो भाई देखो, जेई एडवांस से आपको कोई और कॉलेज नहीं मिलता, आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ IIT। और अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है तो और कोई आपका रास्ता नहीं है, आपको जेई मेंस के बाद जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आप IIT में आ सकते हैं। तो अब हमारे सामने है IITs की सारी लिस्ट। तो टोटल 23 IITs हैं। और देख लो भाई, ये है IIT और ये सारी सीरियल नंबर के हिसाब से है, कोई रैंक वाइज नहीं लिखा है मैंने। ओके, तो IIT मद्रास, IIT दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, रुड़की में हम हैं। ओके, खड़गपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, BHU, ISM धनबाद, गांधीनगर, रोपर, जोधपुर, मंडी, पटना, भुवनेश्वर, तिरुपति, जम्मू, पलक्कड़, भिलाई, धारवाड़ एंड गोवा। तो गोवा भी है भाई। तो अब चलो भाई बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मार्क्स रिक्वायर्ड एंड टोटल अटेम्प्ट्स की। तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलते हैं हम लोग को 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स में। पूरे साल में एक बार होता है जेई एडवांस और आप 2 बार दे सकते हो, मतलब एक बार ड्रॉप लेकर ले सकते हो। ठीक है, तो आप जिस साल में आप 12th दोगे उसके अगले साल आप एक ड्रॉप लेकर भी एडवांस दे सकते हो। तो अब मार्क्स रिक्वायर्ड की बात करते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट स्कोर 75% एग्रीगेट इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन और SC ST एंड PWD के लिए 65% इन बोर्ड्स। एलिजिबिलिटी एक ही है यार कि यू हैव टू क्वालिफाई जेई मेंस। ठीक है, बाकी और कोई नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ईच पेपर विल 3 आवर लॉन्ग ड्यूरेशन, और मतलब हर दोनों 2 पेपर होते हैं। ठीक है, और हर पेपर का ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहता है, 4 आवर्स का रहता है फॉर PWD। The questions will be numericals, MCQs and match the following, and some questions are selected all the correct options to get full marks. जेई एडवांस्ड का कोई भी पैटर्न स्पेसिफाइड नहीं रहता पहले से, आपको ऑन द स्पॉट ऑफ जेई एडवांस पता लगता है कि ऐसे ऐसे मतलब मार्किंग स्कीम भी है। इट्स नॉट लाइक के पहले से नहीं दिया रहता। जिस दिन आप जाओगे आपको पूरी मार्किंग स्कीम पता लग जाएगी, ऑन द स्पॉट कंप्यूटर पे आ जाएगी और पहले ही पता रहता है कि इस सेक्शन में ये मार्क्स हैं, ये क्राइटेरिया है, ये अपन को ऑप्शन लिखने हैं। और पूरी मार्किंग स्कीम भी दी रहती है, प्लस माइनस। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिनमें हम लोगों को एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं कि मल्टीपल हो सकता है आपके 3 सही हो सकता है आपके 2 सही हो सकता है आपके 1 सही हो।
और अगर आपने कोई रॉन्ग कर दिया तो उसकी माइनस मार्किंग भी होती है। तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी खासी माइनस मार्किंग होती है, नॉर्मल जेई मेंस की तरह नहीं कि -1 -2 भी होती है भाई माइनस मार्किंग यहाँ पे। तो अब बात करते हैं, कैंडिडेट्स विल बी एबल टू फाइंड फुल डिटेल ऑन द मार्किंग स्कीम इन द क्वेश्चन पेपर, जैसा कि हमने आप सभी को बताया, आपको पहले पता लग जाएगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो भाई ये है लास्ट ईयर का कट ऑफ, जैसा कि आप सभी मेरे सामने देख सकते हैं कि CRL कट ऑफ था मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट और ये है मिनिमम मार्क्स इन एग्रीगेट सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ इसके बारे में। मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम पार्शियल मार्क्स जो रहता है इतना स्कोर करना पड़ेगा, और आपके जो ओवरऑल सारे मिला के मार्क्स होंगे ना दोनों पेपर के, तो वो 85 to 90 है ना, तो इतना स्कोर होना चाहिए जस्ट फॉर पासिंग द कट ऑफ। बट ऐसा नहीं है कि कट ऑफ क्लियर हो गया तो आपको IIT मिल जाएगा। IIT मिलने के लिए आपको चाहिए पड़ती है एक अच्छी रैंक, तो रैंक आती है आपकी आपके मार्क्स के बेसिस पर। तो लाइक इतना मान लो जैसे 85 to 90 मार्क्स है ना, तो 120 to 130 के अराउंड आपको स्कोर करना पड़ेगा फॉर गेटिंग IIT। मतलब बहुत अच्छा IIT नहीं, पर आपको IIT मिल सकता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो भाई सिलेबस की लिंक मैंने यहाँ पे डाल दी है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सिलेबस की लिंक मिल जाएगी। और अभी आज की वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप आप सभी को सारी डिटेल्स पता लग गई होंगी। तो जो जो जेईई एडवांस में अपीयर होगा, ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे कल ही था हम लोग का इस साल का जेईई एडवांस, तो जिसने जेईई एडवांस कर लिया है तो भाई बताओ आपका जेईई एडवांस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में, अभी हाल कमेंट करो। और अब सीधे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।